जितना दुरूद और सलाम पढ़ोगे तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि सारी दुआएं रद्द हो सकती हैं। ये एक ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती, इधर पढ़ी जाती है उधर कबूल हो जाया करती है। अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे है, जिसका एक बाजू पश्चिम में है, दूसरा बाजू पूरब में है, और उसके पर इतने हैं जैसे आबाद मखलूक है। और उसका काम क्या होता है? रहमत के नूर के समंदर में गोता लगाता है और फिर अपने परों को झाड़ता है, और हर पर से एक कतरा टपकता है, और हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है। वो फरिश्ता काम क्या करता है? जो मर्द या मोमिन, जो मर्द या औरत दरूदे पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला का वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ दे, और होता भी यही है, सिर्फ 40वें तक लोग याद रखते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं रखता। आज जिंदा आदमी की कोई मदद नहीं करता, कल मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर फातिहा देने कौन आएगा भाई? तो वो फरिश्ता जो भी दरूद पाक पढ़ता है, वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी बोलते रहे, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाहिल अज़ीम गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, कि जो बंदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके नाम का खजूर का दरख्त लगा देता है। तो सुभान अल्लाह भी बोलते रहा करें और दरूद पाक भी पढ़ते रहा करें, दरूद और सलाम पढ़ते रहा करें। कभी ये सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो? नहीं सुना होगा। कभी ये नहीं सुना होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो, ये मैं काम करता हूँ तुम भी ये काम करो। कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, दरूद व सलाम भेजते हैं अपने नबी पर। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब दरूद व सलाम भेजो। अब कोई तुम्हें अगर मना करता है तो मानना मत, इसलिए कि वो जहालत का पुलंदा बांधे हुए और हुजूर से बुग़्ज़ करते हुए और कहता है कि दरूद व सलाम ना पढ़ो। लेकिन जितना दरूद व सलाम पढ़ोगे तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि सारी दुआएं रद्द हो सकती हैं। ये एक ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती, इधर पढ़ी जाती है उधर कबूल हो जाया करती है। तो ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़े। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला आपका ये मिजाज था, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्ज अमल ये था कि जब आप अपने हुजरे में बैठते थे असर की नमाज के बाद, हर दिन आपका मामूल था कि हुजरे में बैठ जाया करते थे और लो मदीने वाले की तरफ लगाते थे और बस दरूद व सलाम पढ़ते थे, दरूद व सलाम पढ़ते थे। आज जरा हम अपने गिरेबान को झांक कर देखें कि हमने सोशल मीडिया के जरिए से अपनी जिंदगी कैसी तबाह करके रखी है। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। हम सोशल मीडिया पर अपने ही दीन का मजाक उड़ाते हैं, अपने ही दीन का मजाक बनाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए से मुरीद हुजूर हुसैन मियाँ साहब के हैं, देख टीवी रहे हैं। मुरीद हुजूर हुसैन मियाँ साहब के हैं, सुन गाने रहे हैं। मुरीद हुजूर हुसैन मियाँ साहब के हैं, गुनगुना गाने रहे हैं। अरे तुम कैसे बिके थे हाथ पर, ऐसे बिक जाते जैसे असहाब कहफ के कुत्ते पर अल्लाह ताला का फजल करम हुआ और असहाब कहफ के साथ वो कुत्ता हो लिया। वो असहाब कहफ ने कहा था ऐ कुत्ते हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। कहा क्यों? कहा तुम्हारी फितरत है भौंकना, तुम भौंकोगे, हम तो जालिम बादशाह से छुपने के लिए हम गार के अंदर जा रहे हैं, तुम भौंकोगे, तुम्हारी फितरत है भौंकना, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकते, जब तुम भौंकोगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो कुत्ते ने कहा था परेशान ना हो, परेशान ना हो, हमारी फितरत है भौंकना, लेकिन फितरत के खिलाफ करेंगे और तुम्हारे ही रंग में रंग जाएंगे। जब एक कुत्ता साहब कहफ के रंग में रंग सकता है तो हम अवाम अहले सुन्नत हम क्यों नहीं रंग में रख सकते हैं? हम हुजूर हुसैन मिल्लत के रंग में क्यों नहीं रंग सकते हैं? जब तक हम बिके नहीं थे, जब तक मुरीद हुए नहीं थे तो हम गाने सुनते थे, जब तक मुरीद हुए नहीं थे हम टीवियां देखते थे, जब तक मुरीद हुए नहीं थे बदामे
गाली करते थे, लेकिन जब हुजूर हुसैन मिल्लत के हाथ पर बिक गए, जब हुजूर हुसैन मिल्लत से मुरीद हो गए, तो हुजूर हुसैन मिल्लत को बता दो, हुजूर जब हम बिक गए आपके हाथ पे, आपसे पहले हम गुनाह भी करते थे, टीवी भी देखते थे, मुरीद होने से पहले सारे काम करते थे, लेकिन जब आपके हाथ पर बिके हैं तो हमें पता नहीं था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तो अगर बिके हो तो इस तरीके से बिक जाओ, इस तरीके से कि जब मुरीद हो जाओ तो फिर अपनी ये दाढ़ी वाली भी सुन्नत रख दो, ये दाढ़ी को काट के नालियों में मत बहाओ। अगर बिके हो तो ऐसे बिक जाओ जैसे असहाबे कहफ का हुजूर हुसैन मिल्लत की तशरीफ आबरी है, वाहिदी फैजान हुजूर हुसैन मिल्लत अभी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। अल्लाह ताला हुजूर हुसैन मिल्लत के फैजान से हम सब लोगों को माला माल फरमाए। आला हजरत की बात चल रही थी, आला हजरत जब दरूद व सलाम की इतनी कसरत करते तो आपको हुजूर की बारगाह से शरफ क्या मिला। आला हजरत, लोग कहते हैं कि आप हर जलसे में आला हजरत की बातें करते हो, हर जलसे में, और सुन्नियों को कोई भी जलसा हो आला हजरत की बातें होती हैं। हम कहते हैं आला हजरत की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा कोई भी जलसा बगैर आला हजरत की बातों से पूरा ही नहीं होता है। हम कोई भी बात कहें, कहीं की बात कहें, बात लौट फेंक कर हुजूर आला हजरत की आ जाती है। हुजूर आला हजरत ने हमें दर्स दिया है, हुजूर आला हजरत ने हमारे लिए किताबें लिखी हैं, हमें फतवे दिए हैं और बहुत कुछ हमारे लिए किया है। हमारी जानों को बचाया गया, हमें फितनों से बचाया गया। तो हम सारी उम्मत मिलके कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत लाखों सलाम। हुजूर आला हजरत के दरूद व सलाम की कसरत से हम आला हजरत को शरफ क्या मिला। लोग कहते हैं आला हजरत का जिक्र मत करो। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात अगर करते हैं तो हजरत जमील कादरी, लोग कहते हैं आला हजरत का सलाम ना पढ़ो, और कहीं ना कहीं वो जमील कादरी का सलाम यानी आला हजरत के खलीफा का सलाम पढ़ते हैं। और हुजूर आला हजरत के खलीफा जमील कादरी कौन है? जिन्होंने लिखा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये हजरत जमील कादरी। तो एक मर्तबा जमील कादरी के बेटे बैठे हुए थे, कोई शख्स आ गया और कहने लगा कि मुझे आला हजरत से मुलाकात करनी है, आला हजरत से मिलना है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्बे हिदायत पे लाखों सलाम। लोगों ने एतराज़ किया, अरे आला हजरत ने ये सलाम, अहमद रज़ा खान ने ये लिख दिया, लाखों की बात कर दी। आला हजरत कहते हैं, वो किसी के बाप में दम तो रोक कर दिखाया, मैं करोड़ों की बातें करूंगा। पहले तो लाखों सलाम की बातें करी, फिर कहा काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कहा तो लोगों ने कहा, अरे अब तो करोड़ों की बातें कर रहे हैं। तो हुजूर आला हजरत कहते हैं कि लाखों की बातें हो गई, करोड़ों की हो गई, अब किसी को रोकने में हिम्मत हो, किसी के बाप में दम हो तो रोक कर दिखाए। अहमद रजा यही कहेगा, अभी करोड़ों लाखों की बातें चल रही, अब कोई हद बाकी नहीं रहेगी। अब ये कहेगा कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम। तो हुजूर आला हजरत से मिलने के लिए आए शख्स, कहने लगे आला हजरत से मुलाकात करनी है। तो जमील कादरी के बेटे बैठे थे, कहा ठीक है आला हजरत से मुलाकात करनी है, आला हजरत से मुलाकात करवा देंगे, का करवा दीजिए। आला हजरत से मुलाकात करने के लिए जमील कादरी के बेटे उनको अपने साथ ले गए आला हजरत के हुजरे में। आला हजरत के हुजरे में पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा तो आला हजरत मौजूद नहीं थे। इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कमरा छान दिया, लेकिन आला हजरत मौजूद नहीं थे। तो वो कहने लगे आज तो मौजूद नहीं है, फिर जब आ जाएंगे तब आपकी मुलाकात कर लें, आप थोड़ा इंतजार कर लें। तो अभी जमील कादरी के बेटे ने देखा था आला हजरत मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही रुख फेरा, दरवाजे के बाहर निकलना चाहा, क्या देखते हैं कि कमरे में आहट महसूस हुई। और जब उन्होंने कमरे की तरफ अपना रुख फेरा, अपना चेहरा फेरा, तो पहले आला हजरत मौजूद नहीं थे, और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, फिर जब मुड़े तो क्या देखते हैं हुजूर आला हजरत तशरीफ फरमाए। हुजूर आला हजरत बैठे हुए हैं, जमील कादरी, लोग कहते करामत मत बयान करो, आला हजरत जब जमील कादरी के बेटे पहुंचे, देखे आला हजरत मौजूद हैं, का हुजूर अभी तो देखा था, थोड़ी को और कम करवा दीजिए, का हुजूर अभी तो देखा था, तो आला हजरत आप मौजूद नहीं थे।
अभी तो देखा था, इधर देखा था, उधर देखा था, चारों तरफ देख लिया था, लेकिन अभी तो मौजूद नहीं थे, अब कहां से आ गए? तो हुजूर आला फरमाते अपने काम से काम रखो, बताओ क्या बात है? तो कहा हुजूर नहीं बताओ। ये ज्यादा इसरार पर हुजूर आला हजरत से जब पूछा, ज्यादा इसरार किया, तो आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो, जब सुनना चाहते हो, अहमद रजा को दरूदो सलाम की बरकत से अहमद रजा को हुजूर की बारगाह से वो शर्फ अता हुआ है, वो शर्फ मिला है कि अहमद रजा हर जुमेरात को मदीने आया जाया करता है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हुजूर आला हजरत की जात है। लोग कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। आला हजरत ने हमें बताया। एक सवाल हुआ कि ये आंख है, ये हाथ है, ये पेशानी है, ये पैर है, सब चीजें मौजूद हैं और सबकी एक जगह है। हाथ की जगह है, कान की जगह है, नाक की जगह है, हर चीज की एक मखसूस जगह है, और ये सब हरकत कर रही हैं। तो हरकत किस बिना पर कर रही हैं? कि रूह मौजूद है, हर चीज की एक मखसूस जगह है। तो रूह की कहाँ जगह है? क्योंकि सारी चीजें रूह की बुनियाद पर चल रही हैं, तो रूह की जगह कहाँ है? तो उलमा ने लिखा, उलमा ने बताया कि रूह की जो जगह है, रूह का जो घर है वो दिल है, इंसान का दिल, दिल के अंदर। अब अगर कोई इस दिल को पैरों में रख दे, दिल को निकाल कर पैरों में रख दे, तो क्या बताइए वो इंसान जिंदा रह सकता है? क्या दिल निकाल कर रखने से, पैरों में रखने से, क्या पैरों के पास दिल की जगह है? पैरों के पास दिल की जगह नहीं है। जहाँ दिल है वहाँ पैरों की, वहाँ कदमों की पहुँच नहीं, और जहाँ कदम है वहाँ दिल की पहुँच नहीं। तो अब आइए, मदीने की गलियाँ हैं, मदीने की गलियाँ हैं, और मलकुल मौत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है कि आपकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। आपकी रूह को कब्ज करने के लिए अल्लाह के हुक्म से आए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, मैं राजी हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मेरी रूह को कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज कर लिया, और जब रूह को कब्ज किया उसके बाद लेकर चले। लोग कहते हैं ना क्या हुजूर मुर्दा है, माज़अल्लाह। सुने, जब हुजूर की रूह को लेकर मलकुल मौत पहले आसमान पर पहुंचे तो कहा, ऐ आसमान, हुजूर की रूह को लेके आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की रूह को लेकर आए हैं, रखने की जगह दे दो। तो पहले आसमान ने कहा, मलकुल मौत, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जहां कदमों की पहुंच होगी वहां रूह की पहुंच नहीं, और जहां रूह का घर होगा वहां कदमों का नहीं। तो यहाँ तो मुस्तफा के कदम पड़ चुके हैं, यहाँ मुस्तफा के कदम पड़ चुके हैं, यहाँ रूह का घर नहीं बन सकता। दूसरे आसमान पर पहुंचे, मलकुल मौत ने कहा, दूसरे आसमान, हुजूर की रूह को लेके आए हैं, मुस्तफा की रूह को लेके आए हैं, रखने की जगह दे दो। तो दूसरे आसमान ने भी यही कहा कि यहाँ मुस्तफा के कदमों की पहुंच है, यहाँ रूह का घर नहीं बन सकता। तीसरे आसमान पर गए, यही जवाब। चौथे आसमान पर गए, यही जवाब। पांचवें पर यही जवाब। छठे पर यही जवाब। सातवें पर यही जवाब। अब मलकुल मौत अर्शे मुअल्ला पर गए, और काए अर्शे मुअल्ला, ऐ अर्शे आज़म, हुजूर की रूह को लेके आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की रूह को लेके आए हैं, रखने की जगह दे दो। तो अर्शे मुअल्ला ने कहा, अर्शे आज़म ने कहा, मलकुल मौत, क्या तुम्हें पता नहीं है, मेराज की रात यहाँ मुस्तफा के कदम की पहुंच हो चुकी है। मेराज की रात यहाँ मुस्तफा आए हैं और मुस्तफा के कदमों की पहुंच हो गई, तो लिहाजा अब रूह का घर यहाँ नहीं बन सकता। अब वहां से मलकुल मौत सिदरा पर गए। सिदरा पर जाने के बाद कहा, है सिदरा, मुस्तफा की रूह को लेके आएंगे, रखने की जगह दे दो। सिदरा ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है? मलकुल मौत से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, यही तो वो जगह है जहां जिब्रील ने कहा था, एक कदम, एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे पल जल जाएंगे। यहाँ भी मुस्तफा के कदमों की पहुंच है। तो मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, है मौला, जाऊं तो जाऊं कहां, हुजूर की रूह को लेके जाऊं कहां? पहले आसमान पर मुस्तफा की पहुंच, दूसरे आसमान पर मुस्तफा की पहुंच, तीसरे आसमान पर मुस्तफा के कदमों की पहुंच, चौथे आसमान पर भी, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, अर्शे आज़म पर भी मुस्तफा के कदम, हर जगह मुस्तफा के कदम, जमीनों पर भी मुस्तफा के कदम, शजर पर भी मुस्तफा के कदम, हवाओं पर भी मुस्तफा के कदम, खुशकुतर पर भी मुस्तफा के कदम। ऐ अल्लाह, अगर तू इजाजत दे तो तेरी बारगाह में लेके आ जाऊं। तो रब फरमाता है, ऐ मलकुल मौत, क्या तुझे पता नहीं है, मेराज की रात
मैंने मुस्तफ़ा को बुलाया था, मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था, मुस्तफ़ा मुझे देख रहे थे, मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था, मैं मुस्तफ़ा मुझे देख रहे थे। तो मलकुल मौत कहते ऐ मौला जाऊं तो जाऊं कहां, लेके कहां जाऊं, रूह को कहां रखूं, रखूं तो कहां रखूं। तो रब फरमाता है अगर तू रूह को रखना चाहता है, रूह को रखना चाहता है तो ले जा इसको जहां से निकाल कर लाया था उसी दिल में ले जाके रख दे। गोया के बरेली का इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आला चुप मेरी चश्मे आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हालांकि मेरा मौजू दूसरा था, बात आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आ गई तो वो बात उधर से निकल गई।